ये कहानी आज से लगभग 3300 साल पुरानी है, जब एंशिएंट ग्रीस के राजा एम्फिट्रियन अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। वो एक राजा को ललकारते और कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में युद्ध होगा। जो भी इस युद्ध को जीतेगा वो अपना राज्य दूसरे को दे देगा। इससे हमारी सेना नहीं मरेगी। एम्फिट्रियन और उस राजा के बीच में जंग होती है, जिसे एम्फिट्रियन जीत जाता है और इस तरह से एम्फिट्रियन उसके पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेता है। एम्फिट्रियन एक बहुत ही क्रूर राजा है जो अपने लोगों पर अत्याचार करता है। वो हमेशा अपनी मनमानी करता है और इससे उसकी पत्नी एल्केमीन, जो कि रानी है, बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि युद्ध हो, किसी भी मासूम की जिंदगी जाए। इसीलिए वो देवी हेरा की प्रार्थना करती है। देवी हेरा प्रकट हो जाती है। रानी देवी हेरा से कहती है कि मैं किसी तरह का कोई जंग नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे पति को रोके। उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान जाती है। देवी हेरा कहती है कि इसका एक ही तरीका है। मेरे पति, जो कि तूफानों के देवता ज्यूस हैं, वो तुम्हें एक संतान देंगे जिसका नाम तुम हरक्यूलिस रखना। वो बहुत ताकतवर होगा और वही राजा एम्फिट्रियन का अंत करेगा। रानी उनकी बात मान जाती है और उसी रात को ज्यूस उनके पास आते हैं और जब वो रानी के साथ संबंध बना रहे होते हैं तभी वहाँ पर राजा एम्फिट्रियन आ जाते हैं, जो देख लेते हैं कि कोई उनकी रानी के साथ संबंध बना रहा है, पर वो उन्हें दिख नहीं रहा होता। राजा हवा में इधर उधर तलवार चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो रानी से पूछने की कोशिश करते हैं कि वो कौन था, पर रानी कुछ नहीं बताती। और अब राजा अपने सभी सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आसपास ढूंढो। अगर कोई भी अनजान शक्ति या कोई भी अलग इंसान तुम्हें दिखे तो उसे मेरे पास लेकर आओ। और तभी आसमान से एक बिजली गिरती है, जिससे राजा एम्फिट्रियन समझ जाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि देवता ज्यूस थे। कुछ महीनों के बाद रानी एक बेटे को जन्म देती है। वहाँ पर राजा आते हैं और कहते हैं इसका नाम एल्साइडस है। हालांकि उन्हें पता है कि ये उनका बेटा नहीं है और फिलहाल वो इस बच्चे को नहीं मारते और रानी से कहते हैं कि मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा, जिसका नाम इफिकल्स है, वही राजा बनेगा। ये कभी इफिकल्स की बराबरी नहीं कर सकता। राजा के जाने के बाद रानी अपने बच्चे से कहती है कि तुम्हारा नाम एल्साइडस नहीं बल्कि हरक्यूलिस है। कई साल बीत जाते हैं और अब एल्साइडस बड़ा हो चुका है, जो हीब नाम की एक राजकुमारी से प्यार करता है। हीब भी उससे प्यार करती है, इसीलिए निशानी के तौर पर वो उसे गले का एक लॉकेट देती है। तभी वहाँ पर एल्साइडस का बड़ा भाई आ जाता है, जो खुद भी हीब से यानी कि राजकुमारी से प्यार करता है। वो राजकुमारी से कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं। साथ ही वो अपने छोटे भाई एल्साइडस से कहता है कि तुम हीब से दूर रहो। इसके बाद ये हीब को राज्य वापस भेज देते हैं और खुद दोनों के दोनों जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर इनका सामना एक बहुत ही खतरनाक शेर से होता है। शेर को देखकर एल्साइडस का बड़ा भाई डर जाता है, पर एल्साइडस उसका सामना करता है और बड़ी बहादुरी से उस शेर का शिकार करता है। जिसके बाद ही दोनों के दोनों भाई वापस अपने राज्य आ जाते हैं। वापस आने के बाद एल्साइडस का बड़ा भाई झूठ कहता है कि शेर को देखकर एल्साइडस डर गया था और मैंने अकेले उसका शिकार किया, पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि वो एक डरपोक है। पर यहाँ पर एल्साइडस के पिता, जो कि राजा एम्फिट्रियन है, वो सबसे कहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा बहुत बहादुर है और आज मैं अपने बड़े बेटे की और हीब की शादी तय करता हूँ। ये सुनकर ही बहुत परेशान हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। एल्साइडस भी उसके पीछे जाता है, जहाँ ये दोनों तय करते हैं कि ये इस राज्य से भाग जाएंगे। और जब ये राज्य छोड़कर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एल्साइडस का बड़ा भाई सेना के साथ पहुँच जाता है और इन दोनों को राज्य वापस ले आता है। जहाँ राजा एल्साइडस से कहते हैं कि तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन हीब की शादी मेरे बड़े बेटे के साथ ही होगी। एल्साइडस कहता है कि मैं हीब से प्यार करता हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके बाद राजा उसे आदेश देते हैं कि तुम्हें इजिप्ट जाना होगा, वहाँ पर युद्ध चल रहा है और तुम्हें उस युद्ध में जाना होगा। ये युद्ध बहुत खतरनाक होता है, जो भी यहाँ जाता है उसके बच के आने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन अपने पिता के कहने पर एल्साइडस इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका बड़ा भाई कहता है कि जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं हीब से शादी कर लूंगा। एल्साइडस कहता है कि मैं जल्दी जंग जीत कर आऊंगा और उसके बाद मैं हीब से शादी करूंगा।
हालांकि एल्साइडस की मॉम जो कि रानी है वो उसे वहाँ जाने से मना करती है। साथ ही उसे सच बता देती है कि तुम्हारा नाम एल्साइडस नहीं बल्कि तुम्हारा नाम हरक्यूलिस है और तुम एम्फिट्रियन यानी कि राजा के बेटे नहीं हो, तुम देवता जियूस के बेटे हो। तुम्हारा जन्म राजा एम्फिट्रियन को मारने के लिए हुआ है ताकि तुम उसे मारकर उसके जुल्मों से पूरी प्रजा को आज़ादी दिला सको। पर एल्साइडस अपनी मॉम की कोई बात नहीं सुनता और इजिप्ट जाने का फैसला कर लेता है। इजिप्ट जाने से पहले वो हीप से मिलता और कहता है कि मैं 3 महीने में वापस आऊंगा, जिसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। और अब वो कैप्टन और कुछ सेना के साथ इजिप्ट के लिए निकल पड़ता है। बहुत लंबा सफर करने के बाद ये इजिप्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर ये एक गुफा के अंदर आराम करते हैं। पर तभी दुश्मन चारों तरफ से घेर कर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये सब के सब दुश्मनों का सामना करते हैं, पर यहाँ पर एल्साइडस और कैप्टन के अलावा सब मारे जाते हैं। जिसके बाद दूसरी सेना का कमांडर जिसने इनके ऊपर हमला किया है वो देखता है कि जमीन पर एल्साइडस का हेलमेट है। वो उस हेलमेट को उठाता है और कैप्टन से पूछता है कि एल्साइडस कहाँ है। कैप्टन झूठ बोल देता है कि एल्साइडस मारा गया। जिसके बाद कमांडर अपने आदमी को बुलाता है और कहता है कि जाओ राजा एम्फिट्रियन तक ये संदेश पहुंचा दो कि एल्साइडस मारा गया। ये बात सुनकर एल्साइडस हैरान हो जाता है कि उसी के पिता ने उसे मरवाने की कोशिश की और अब कमांडर इन दोनों को मारना चाहता है। एल्साइडस कहता है कि हमें मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तुम हमें बेच दो। कमांडर को उसका आइडिया अच्छा लगता है। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एल्साइडस कहता है कि मेरा नाम हरक्यूलिस है। जिसके बाद कमांडर कैप्टन को और एल्साइडस को, जिसका नाम अब हरक्यूलिस है, इन दोनों को बेच देता है। पर कैप्टन इससे खुश नहीं होता। वो हरक्यूलिस से कहता है कि तुमने बेचने के लिए क्यों कहा, इससे अच्छा तो हम मारे जाते। जहाँ हमें बेचा गया है वहाँ हमें दूसरे योद्धाओं से लड़ना होगा, जिसमें या तो हमें उस योद्धा को मारना होगा या वो हमें मार देगा। हरक्यूलिस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वहीं हमें रानी को दिखाया जाता है जो हरक्यूलिस की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो प्रार्थना कर रही होती है, तभी वहाँ पर राजा एम्फिट्रियन आ जाते हैं। वो अपनी रानी से पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि एल्साइडस किसका बेटा था। रानी बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसे पता है कि राजा ने उसके बेटे एल्साइडस यानी कि हरक्यूलिस को मरवाया है। वो बता देती है कि वो जियूस का बेटा था। उसका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ था और अब उस मकसद को मैं पूरा करूंगी। इसके बाद वो चाकू से राजा के ऊपर प्रहार करती है, जिसे वो रोक लेता है और उसी चाकू से वो रानी को मार देता है। जिसके बाद वो मंदिर के पुजारी से कहता है कि सबको बता दो कि रानी ने खुद अपनी जान ली है। वही हमें हरक्यूलिस को और कैप्टन को दिखाया जाता है जो बहुत सारी फाइट्स अब जीत चुके हैं। इसीलिए वो अपने मास्टर से, जिसने इन दोनों को खरीदा है, कहते हैं कि हमें ग्रीस ले चलो, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। हमारी वजह से तुम वहाँ पर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और जब तुम पैसे कमा लोगे तो हम दोनों को आज़ाद कर देना। वो इन दोनों की बात मान जाता है और इन्हें ग्रीस ले आता है, जहाँ पर हरक्यूलिस को एक साथ 6 योद्धाओं के साथ अरीना में लड़ना होगा। सबको लगता है कि हरक्यूलिस हार जाएगा, पर हरक्यूलिस उन सबको एक साथ धराशायी कर देता है। जिसके बाद वही पुजारी जिसकी आंखों के सामने राजा एम्फिट्रियन ने रानी को मारा था, वो हरक्यूलिस के पास आता है और कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें राजकुमारी हीप से मिलवाऊंगा। साथ ही वो उसे बता देता है कि राजा ने तुम्हारी मॉम को मार दिया। वो उसे चाकू भी देता है जिससे राजा ने अपनी रानी को यानी कि हरक्यूलिस की मॉम को मारा था। कैप्टन कहता है कि हम दोनों मिलकर राजा एम्फिट्रियन से बदला लेंगे। राजा एम्फिट्रियन अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो उसके खिलाफ होते हैं वो हरक्यूलिस की सेना में शामिल हो जाते हैं। हरक्यूलिस और कैप्टन अब दोनों आज़ाद हैं क्योंकि उनकी वजह से उनके मास्टर ने बहुत पैसे कमा लिए हैं। ये दोनों अपने लोगों के साथ अपनी सेना के साथ एक गांव में जाते हैं, जहां पर राजा एम्फिट्रियन की सेना गांव वालों पर अत्याचार कर रही होती है। हरक्यूलिस उन पर हमला कर देता है और चंद ही पलों में सबको धराशायी कर देता है। जिसके बाद वो राजा के सिपाहियों के हाथों राजा को संदेश पहुंचाता है कि आज के बाद वो किसी भी मासूम पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। राजा के सिपाही उसके पास आते हैं और बताते हैं कि कैप्टन जिंदा है, उसके साथ एक बहुत खतरनाक योद्धा भी है जिसका नाम हरक्यूलिस है। दरअसल अब तक राजा को नहीं पता कि हरक्यूलिस एल्साइडस है जो अब भी जिंदा है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और उन दोनों को किसी भी कीमत पर पकड़ कर लाओ। वहीं हमें हरक्यूलिस को और कैप्टन को दिखाया जाता है जो एक घर में जाते हैं जो पूरी तरह से खाली था। तभी वहाँ पर देवी हेरा आती है
जो हरकुलिस को बताती है कि तुम्हारा जन्म एक महान काम के लिए हुआ है, जिस काम के चलते हो सकता है कि तुम अपने प्यार को खो दो। तुम्हारे पिता ज्यूस है, तुम्हें उन्हें अपनाना होगा, और जब तुम उन्हें अपनाओगे तो वो तुम्हें शक्तियाँ देंगे। लेकिन हरकुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो देवी हेरा से पूछते हैं कि अगर मेरे पिता देवता ज्यूस हैं, तो उन्होंने मेरी मॉम की रक्षा क्यों नहीं की, और क्यों राजा एम्फिट्रियन के जुल्मों से उन्होंने प्रजा की रक्षा की। लेकिन देवी हेरा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो हरकुलिस से कहती है कि तुम्हें ज्यूस पर भरोसा करना होगा। वही हमें हीप को दिखाया जाता है, जो अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, इसीलिए ऊपर से कूदना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि राजा जिस हरकुलिस से परेशान है वो तुम्हारा एल्साइडस है। जिसके बाद अगले दिन वो एल्साइडस से मिलने जाती है। एल्साइडस राजकुमारी हीप से वादा करता है कि जल्दी वो राजा एम्फिट्रियन को मारकर उससे शादी कर लेगा। वही हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि एम्फिट्रियन के लोगों ने उसकी पत्नी को मार दिया। उसका बेटा उनके कब्जे में है और अब वो उससे हरकुलिस का पता पूछते हैं। मजबूरी में कैप्टन को हरकुलिस का पता बताना पड़ता है। जिसके बाद राजा एम्फिट्रियन का बड़ा बेटा यानी कि हरकुलिस का बड़ा भाई अपनी सेना के साथ हरकुलिस को पकड़ने के लिए जाता है। वो देखता है कि एल्साइडस ही हरकुलिस है। वो अपने कब्जे में हीप को ले लेता है। जिसके बाद ये हरकुलिस को बंदी बना लेते हैं और अब पूरी प्रजा के सामने चौराहे पर हरकुलिस को बांध दिया जाता है, जहाँ पर राजा उसे कोड़े मरवाते हैं। साथ ही राजा सबसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सबको लगता है कि ये देवता ज्यूस का बेटा है। अगर ये ज्यूस का बेटा है तो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकता। दरअसल अब प्रजा भी यकीन करती है कि हरकुलिस ज्यूस का बेटा है, जो इन सब को राजा के अत्याचारों से बचाएगा। यहाँ पर राजा सबके सामने मंदिर के पुजारी को मार देते हैं और अब वो कैप्टन को भी मारने वाले होते हैं। तभी हरकुलिस अपने पिता ज्यूस को पुकारता है। आसमान में हम बादलों का एक बवंडर देखते हैं। दरअसल ये ज्यूस हैं जो हरकुलिस को अब पावर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी जंजीरों को तोड़ देता है। ये देखकर राजा के साथ वहाँ पर जितने भी उसके लोग होते हैं सब डर जाते हैं। राजा अपने सैनिकों से कहते हैं कि हरकुलिस को मार दो, इसके ऊपर हमला करो, और खुद वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हरकुलिस के सामने कोई नहीं टिक पाता, वो सबको मार देते हैं। यहाँ पर जितनी भी प्रजा होती है वो सब अब हरकुलिस के साथ मिलकर राजा से लड़ने के लिए तैयार है। हरकुलिस अपनी पूरी सेना लेके महल पहुँच जाता है, जहाँ पर आज उसके बड़े भाई की शादी हीप से है। हरकुलिस अपनी सेना के साथ अब राजा को ललकारता और कहता है कि बाहर निकलो। यहाँ पर राजा की भी सेना होती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। राजा बाहर आता है। हरकुलिस कहता है कि ये जंग तुम्हारे और मेरे बीच में है, हम दोनों द्वंद करेंगे और हम में से जो जीतेगा वही राजा बनेगा। लेकिन राजा एम्फिट्रियन इस तरह से जंग का फैसला करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि अब तक उन्हें समझ में आ चुका है कि हरकुलिस देवता ज्यूस का बेटा है। वो अपनी सेना से कहते हैं कि इनके ऊपर हमला करो और खुद वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हरकुलिस अपनी तलवार निकालता है और आसमान की तरफ बढ़ाता है। उसके बाद उसके पिता, जो कि एक थंडर गॉड यानी कि तूफानों के देवता है, उसकी तलवार में बिजली की शक्ति डाल देते हैं और उस शक्ति से वो राजा एम्फिट्रियन के सभी योद्धाओं को मार देता है। और अब वो राजा एम्फिट्रियन तक पहुंच जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। एम्फिट्रियन भी बहुत शक्तिशाली होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रहार करते हैं, पर अंत में हरकुलिस उस पर पूरी तरह से हावी होकर उसे मारने वाला होता है कि तभी हरकुलिस का बड़ा भाई आ जाता है। उसके कब्जे में हीप है। वो कहता है कि मेरे पिता को छोड़ दो, वरना मैं राजकुमारी हीप को मार दूंगा। राजकुमारी हीप जानती है कि हरकुलिस उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए जान भी दे सकता है। इसीलिए हरकुलिस के बड़े भाई ने जो चाकू पकड़ा होता है, उस चाकू को वो अपने शरीर के आर पार कर देती है, जिससे हरकुलिस का बड़ा भाई मारा जाता है। और अब हरकुलिस जब ये सब कुछ देखता है तो वो अपना आपा खो बैठता है। वो राजा के ऊपर हमला करता है और चंद ही पलों में उसी चाकू से, जिस चाकू से राजा ने उसकी मॉम को मारा था, राजा को मार देता है। जिसके बाद वो हीप के पास आता है, जो अब भी जिंदा होती है। ठीक 1 साल बाद हमें इसी महल से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है, जो हरकुलिस और हीप का बेटा है, जिसका मतलब ये है कि उस रात को हरकुलिस ने हीप को बचा लिया था। हीप इसके बाद बाहर जाता है और अपने पूरे किंगडम को देखता है और अपने पिता ज्यूस को धन्यवाद कहता है। यही हरकुलिस की डेस्टिनी थी, जो अब पूरी हो चुकी है।